जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो आपकी सांसारिक कामनाओं की वासनाओं की पूर्ति करने का आश्वासन आपको दे दे, कुछ भी हो भाई, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु का ये काम नहीं है, गुरु के पास इसलिए जाना भी नहीं चाहिए। मैंने तो गत सत्र में भी आपको कहा था भाई, संसार की जो भी मुसीबत है, जो भी कष्ट है, परेशानी है, वो या तो धन से दूर हो जाती है, बुद्धि से दूर हो जाती है, युक्ति से दूर हो जाती है। संत के पास इसके लिए जाना ही नहीं चाहिए भाई। ये तो संत के स्वरूप की अवज्ञा है, अवहेलना है। इसके लिए संत के पास नहीं जाना चाहिए। और संत होगा तो प्रकृति आपको पहले तो उस तक पहुंचने नहीं देगी, और अगर आप पहुंच भी गए तो कम से कम वो तो आपको ऐसा झूठा आश्वासन नहीं देगा। किस लिए आए हो संसार में? सुख दुख भोगने के लिए तो आए हो। और मुझे लगता है कि अगर गुरु की कृपा से थोड़ा बोध हो जाए, फिर तो होना यह चाहिए कि भाई ये निपटारा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जितनी शीघ्रता से ये सब निपट जाए उतना अच्छा है। गुरु आपको ये समझाएगा कि अगर तन पर रोग का आक्रमण हो गया है तो रोग तो भाई प्राकृतिक तप है, अपना प्रारब्ध भोग लीजिए और मुक्त हो जाइए। मुक्त होकर ही तो प्रभु के पास जाओगे, सुख दुख से न्यारे होकर ही तो प्रभु के निकट पहुंचोगे। तो कोई सच्चा संत होगा, गुरु होगा, वो तो आपको ऐसा झूठा आश्वासन कभी नहीं देगा। ना ये संत का कार्य है। ऐसे अब रहते हैं ना सबके बीच में, तो कभी कभी ऐसे देखने सुनने में आ जाता है, लोग भी जाकर पूछ रहे हैं, घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। देने वाले भी उत्तर दे रहे हैं। पर भाई मैं फिर कह रहा हूं, वो कुछ भी होगा, वो पंडित विद्वान कुछ भी हो सकता है, पर गुरु नहीं है। गुरु का ये कार्य नहीं है। गुरु का कार्य आपकी वो जो मायाजन्य प्रतीति है, गुरु का कार्य मायाजन्य बंधन को और गाढ़ा करना नहीं है। वो तो मार कर, दुलार कर, फटकार कर, कैसे भी, अरे यही तो गुरु की महिमा है। इसीलिए तो सहजबाई कहती हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजू पै गुरु न बिसार, गुरु के सम हरि को न निहारू। शायद पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे ना कि मेरी माता जी को किसी ने फोन कर दिया, कैसे ऐसे हमारे घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप कैसे भी करके हमारी बात कराओ। हाँ ठीक है, अधीर हो जाना तो समझ में आता है, पर मैं सभी के लिए एक बात कह रहा हूं कि भाई हमारे पास कोई परिस्थिति का सुधार करने वाली कोई युक्ति नहीं है। हमारे पास तो वो युक्ति है कि हर परिस्थिति में धीरज कैसे बना रहे, आपकी परिस्थिति कैसे सुधरे, ये युक्ति मेरे पास में नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में धीरज कैसे बना रहे, सुख में भी और दुख में भी, उसका संकेत तो थोड़ा मैं आपको गुरुजनों की कृपा से कर सकता हूं। खैर प्रसंग आया तो मैंने आपको यह सब निवेदन किया कि गुरु के पास इसीलिए जाइए कि उसकी ज्ञान धारा में अवगाहन करके ये अंतःकरण प्रभु के निकट जाने योग्य बने, ये मन प्रभु के योग्य बने। और मैंने कहा ना भाई, भव सिंधु है और सिंधु में कभी लहरों का अंत नहीं आता है। संसार सिंधु है, उत्ताल तरंगें यहां पर उठती हैं, उठती रहेंगी, इसका अंत कभी नहीं आएगा। ज्ञान से, युक्ति से, गुरु की कृपा से आपको ही न्यारा होना पड़ेगा।